हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि y बराबर में 4x माइनस 5 वक्र y स्क्वायर बराबर px की घात 3 प्लस q के बिंदु 2 3 पर स्पर्श रेखा हो तो pq का मान क्या होगा। यहाँ पे युग्म रूप में हमें ज्ञात करना है। चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा तो देखो, सबसे पहले मैं इसको चित्र से समझाऊंगा क्या पूछना चाह रहा है। जैसे मान लो ये वक्र का अपने पास वक्र बन गया और ये इस पर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा आ गई। इस बिंदु को मैं ए से निरूपित कर देता हूँ, निर्देशांक इसके एच के मान लेता हूँ। और यहाँ पे वक्र का समीकरण y बराबर में fx मान लेता हूँ। साथ ही साथ ये जो अपने पास स्पर्श रेखा है इसका मैं समीकरण मान लेता हूँ यहाँ पे y बराबर में mx प्लस सी। अब देखो यहाँ पे इनको समझाऊंगा मैं क्या होगा। यहाँ पे ये जो है कहलाती है स्पर्श जो अपने पास रेखा है उसका ढाल अंतःखंड रूप कहलाता है, जिसमें m इस रेखा का ढाल कहलाता है, c इसका y अंतःखंड कहलाता है। फिर इसके दूसरी तरीके से मैं बात करूं, y बराबर में fx जो है ये अपने पास वक्र का समीकरण है। अब इसमें भी हम लोग इस स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग इसका अवकलन करेंगे, dy बटा dx निकालेंगे और ये बिंदु रख देंगे जिस पर हमें स्पर्श रेखा निकालनी है। ठीक है, ये जो भी आएगा वो कहलाएगा स्पर्श रेखा का ढाल। तो देखो, एक ढाल यहाँ से निकाल लेंगे, एक ढाल यहाँ से निकाल लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास अपने पास चर का मान आ जाएगा। दूसरे चर का मान इस वक्र में रख के हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, पहली चीज ये वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स क्यूब। देखो वक्र का समीकरण क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर में पी एक्स की घात 3 प्लस क्यू के रूप में दे रखा है। और साथ ही साथ रेखा का समीकरण दे रखा है स्पर्श रेखा का, y बराबर में 4x माइनस 5। तुलना करेंगे तो यहाँ से m का मान किसके बराबर मिल गया, यहाँ से m का मान मिला 4 के बराबर। अब देखो इसमें भी हम लोग m का मान निकाल लेते हैं, तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर अपने पास इधर मिलेगा 2y गुणा में dy बटा dx और इस तरफ मिल जाएगा 3p एक्स स्क्वायर और क्यू का तो हो जाएगा 0। अब देखो dy बटा dx निकाल लेते हैं, तो dy बटा dx किसके बराबर हो जाएगा, 3p एक्स स्क्वायर बटा में 2y इसके बराबर आ गया। अब देखिए यहां से हम लोग करेंगे क्या, हमें ये स्पर्श बिंदु दे रखा है तो स्पर्श बिंदु इसमें रखेंगे। तो देखिए हमारे पास m का मान दूसरे तरीके से मिल जाएगा dy बटा dx और इसमें बिंदु को रखेंगे 2,3 को, तो ये बन जाएगा किसके बराबर। देखिए ऊपर तो क्या है 3p एक्स स्क्वायर, तो 3p एक्स की जगह आ जाएगा 2, इसकी घात 2 आ जाएगा। नीचे क्या दे रखा है, नीचे अपने पास 2y है और y का मान 3 है, तो 2 गुना में 3 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 की एक घात कट गई, ऊपर अपने पास 2p शेष रह गया। मतलब कि m का मान 2p के बराबर आ गया और m का मान यहाँ पे m का मान 2p आया और पिछली बार m का मान 4 के बराबर आया था। तो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, m बराबर में 2p और पिछली बार 4 के बराबर आया था, मतलब p का मान किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। p का मान तो आ गया। अब देखो हमने कहा था कि q का मान भी अगर निकालना है तो वक्र में हम लोग संतुष्ट करा देंगे इसको। तो क्या करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर बराबर में क्या है, 3p पी एक्स क्यूब प्लस क्यू, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या कहा कि ये बिंदु जो है 2,3 इसको संतुष्ट करेगा और साथ ही साथ p का मान भी 2 के बराबर आ गया। तो क्या करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर बराबर में p का मान 2 के बराबर है, x का मान x और y दोनों का मान यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो इसको हटा देते हैं। देखो वाई स्क्वायर को, इसकी जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग बराबर में p का मान 2 के बराबर, x का मान 2 के बराबर, तो 2 की घात 3 बन जाएगा और प्लस q का मान हमें निकालना ही है। तो कुल मिला के अपने पास q का मान किसके बराबर आ जाएगा, 3 की घात 2 9 के बराबर, और यहाँ पे देखो 2 की घात 3 8 के बराबर, 8 दूनी 16, कुल मिला के ये -7 के बराबर आ गया। तो q का मान किसके बराबर आया, -7 के बराबर। हमें युग्म क्या दे रखा था, हमें युग्म दे रखा था p कोमा क्यू, तो ये किसके बराबर निकाल दिया, 2 -7 के बराबर हमने निकाल दिया। देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, ये डी विकल्प में दे रखा है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।